ब्रश है। चलिए चालू करिए। कक्षा 11वीं भौतिक से है ना, बल और गति पाठ से न्यूटन गति के द्वितीय नियम का निगमन कैसे करेंगे। ये न्यूटन गति के द्वितीय नियम का निगमन, तो देखो सीधी सी बात है, इसके डायरेक्ट परिभाषा पे आते हैं। किसी वस्तु के ये परिभाषा है ना, ये परिभाषा किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ये पूरा इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम का निगमन कर रहे हैं, तो ये किसी वस्तु में परिवर्तन क्या बोलते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो देखिए यहाँ पर कि माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m होगा, वजन होगा उसका कुछ भी, मास मतलब m, कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u, ये प्रारंभिक वेग u से चल रही है, उसका तब उस वस्तु का प्रारंभिक संवेग को किससे शो करेंगे, p1 से। देखो ये संवेग यहाँ पर p, ठीक है, ये संवेग यहाँ पर p है, या ये संवेग p, ठीक है, ये p से शो करेंगे। ठीक है, तो P1 बराबर, पहले P1 लेंगे, तो P1 बराबर mu। P1 क्यों लिए, प्रारंभिक वेग के लिए। P1 क्यों लिए, प्रारंभिक वेग के लिए। माना कि वस्तु पर कुछ समय पश्चात, तो उस समय को हमने क्या माना, डेल टी, उस समय को हमने क्या माना, डेल टी। ठीक है, कुछ समय पश्चात कुछ समय तक बल F लगाया जाता है, जिससे उसका अंतिम वेग, ये अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v, ये है ना, v को हम क्या मान लिए, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v। तब वस्तु का संवेग P2 बराबर क्या हो जाएगा, mv। वस्तु का संवेग ये P2 बराबर क्या हो जाएगा, mv। पहले P1 लिए थे, अब P2। तो डेल टी समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर टोटल क्या लेंगे, डेल पी बराबर P2 माइनस P1। अब दूसरे में पहले को माइनस करना है, P2 माइनस P1। तो देखो इस जगह पर हमने यहाँ पर किसका मान रख दिया, P2 का मान क्या था हमारे पास, mv, और P1 का मान क्या है, mu। दोनों का मान रख दिया, दोनों में m कॉमन है, बाहर निकाल लिए, यहाँ बचा v माइनस यू। और इस v माइनस यू को हम क्या लिखेंगे, बराबर, है ना, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, डेल v, बराबर क्या हो जाएगा, डेल v। ठीक है, तो v माइनस यू बराबर डेल v, तो तुमको यहाँ पर मिल गया m डेल v, यहाँ पर क्या मिल गया, m डेल v। ठीक, तो जहाँ डेल v, ये जो डेल v दिखा रहा है, ये संवेग में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय, तो संवेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय डेल p अपान डेल टी। तो डेल v का मान रख दिए m डेल v, और ये डेल टी जो संवेग में परिवर्तन की दर में डेल टी समय आ गया। तो देखो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर बराबर, वेग में परिवर्तन की दर डेल v बट्टे डेल टी, वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय बराबर क्या लेते हैं, त्वरण। ये परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर बट्टे समय क्या हुआ, त्वरण। तो संवेग में परिवर्तन की दर डेल p अपान डेल टी बराबर हमने क्या ले लिया, ma। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या होता है, बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। देखो पढ़े हैं, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित, ये पढ़े हुए हैं, उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, तो वहाँ यहीं से चल रहे हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर F अनुक्रमानुपाती संवेग क्या है, डेल p अपान डेल टी। ठीक है, तो F अनुक्रमानुपाती डेल p अपान डेल टी, और ये जो है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इसके नीचे लिख लेना। तो F अनुक्रमानुपाती ma, के ऊपर सदिश बताएंगे। ठीक है, F अनुक्रमानुपाती ma। अब यहाँ पर ये जो के लिए हैं वो किसकी जगह है, इस अनुक्रमानुपाती को समझाने के लिए। तो F बराबर के ma, या केवल परिमाण लिखने पर तो F बराबर क्या हो जाएगा, के ma। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, न्यूटन गति का द्वितीय नियम का निगमन, किसमें, बल और गति के पाठ से। ठीक, तो इस वीडियो को देखकर अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ठीक है।
सेव हो गया तुरंत। से हो गया